नमस्कार दोस्तों आपका इस चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो कल के डेट में सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में 12 फरवरी को, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही सकारात्मक अभी जो सहारा सेबी केस को लेकर के जो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो काफी सकारात्मक हो रहा है दोस्तों। और जब तारीख जब डेट पड़ रहा है तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब बहुत ही जल्दी जो है इसका निवारण हो जाएगा। और उसी पे चर्चा भी चल रहा है दोस्तों। और चर्चा जो है बहुत करीब है, जो सहारा सेबी विवाद के करीब जा रही है। और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों, तो उसमें सुनवाई में सबसे पहले जो देखा गया कि मुंबई में वर्सोवा में जो सहारा का 106 एकड़ जमीन है, वो 106 एकड़ जमीन में जो बहुत बड़ी संपत्ति है सहारा के लिए, तो 106 एकड़ जमीन में जो चर्चाएं चल रही हैं उसको डेवलप करने के लिए या उसको सेल करने के लिए, तो उस पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक्टिव है कि कहीं से कोई जो है उस पर किसी के लिए कोई आरोप न लगे, कहीं से कोई साफ सुथरा काम हो और एक पारदर्शिता से उसका जो है जो काम हो वो सब सही हो। इसके लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को और वन विभाग को नोटिस दिया गया कि आप इसका जो है सर्वे करके बताएं कि कहीं से ये जमीन में कोई लफड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है। और उनसे सर्वे कर मांगने का रिपोर्ट जो है दोस्तों मात्र 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आप 15 दिन में हमें रिपोर्ट करें कि कहीं से ये वन विभाग के या फिर आपका महाराष्ट्र सरकार के उस पर कहीं से कोई आपत्ति तो नहीं है। तो ये इस तरह के वहां से देख करके और सब कुछ किया जा रहा है। और दोस्तों बहुत ही जल्द सहारा का कहना है कि हमारे जो है डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे पास टीम है, वो जो हमारी कंपनी है, बहुत से कंपनियां जो है उसके साथ है। और 8,000 तकरीबन जो सहारा से भी जो मुख्य विवाद जो चल रहे थे जिसमें 25,000 करोड़ रुपया लगभग जमा करना था, वो 25,000 करोड़ रुपया में लगभग 8,000 करोड़ रुपया जो ड्यू रह गया है, तो सहारा का कहना है कि हमारा 8,000 करोड़ इस डेवलपमेंट से आ जा रहा है। और वहां पे जो कल सुनवाई हुई दोस्तों, और भी देखा गया कि और भी कुछ नए लोग उस पे आए हैं लेने के लिए कि हम भी उसको बेहतर तरीका से डेवलप करेंगे। तो इस तरह से मामला जो है वो चल रहा है। तो वहां पे सहारा के द्वारा बताया गया कि हमारा जो है 8,000 करोड़ रुपया हमको बहुत जल्द उससे आ जाएगा। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये कहा गया दोस्तों कि बहुत ही अच्छे तरीका से कोर्ट का उस पर डिसीजन हो रहा है। और कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको और भी लोग अगर जो आ रहे हैं तो उनको भी लेकर के बात किया जाए और उनसे भी मसौदा बनाया जाए कि सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया उसका जो है संपत्ति का जो ब्यौरा जो लगा है, जो सहारा की संपत्ति है, उस पे कोर्ट भी चाह रही है कि सबसे जो बढ़िया जो अमाउंट जो है, सबसे बढ़िया दाम जो है उसको वहां से मिले और उनको दिया जाए जो सबसे ऊंचे दाम पे लेना चाहते हैं। तो इसको लेकर के जो है अभी के डेट में जो सुनवाई वहां चल रहा है दोस्तों, तो ये सब को लेकर के बहुत ही अच्छे मुद्दा पे बात हो रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात एक और उभर के आई है दोस्तों कि अभी मात्र जो है 15 दिन का समय दिया गया है। और 15 दिन के समय में सहारा के और सेबी के और गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटी होते हैं, जो सेल जमीन का वैल्यू लगाते हैं कि जिसका जमीन का वैल्यू क्या होता है, वो जो सर्वे करते हैं, तो ऐसे तीनों लोगों को लेकर के और कोर्ट ने कहा है कि इस पे बैठ के आप लोग विचार करें और समझौता करें और विचार करें कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इसका कीमत लगाया जा सकता है। क्योंकि कोर्ट भी चाहती है कि उस संपत्ति का कीमत जो है बढ़िया मिले और ज्यादा से ज्यादा कीमत में वो डेवलप हो या सेल हो। तो ये बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही धैर्य पूर्वक जो है निर्णायक स्थिति में अभी कोर्ट पहुंच रही है उसमें। और इसका जो भी दिया गया दोस्तों, ये बातें करके और नेक्स्ट डेट बहुत ही जल्दी हम
हम लोग के 2 अप्रैल का जो नेक्स्ट डेट इसका फिर मिल गया है और जो 2 अप्रैल का होगा वो लगभग सुनवाई का लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा उस दिन, क्योंकि अभी के डेट में लगभग जो है जितना दिन से सुनवाई हो रहा है वो सब चीज एक अच्छा निर्णय पे जाकर के पहुंच रहा है दोस्तों। तो इस तरह का अभी सुनवाई चल रहा है जो सकारात्मक है। अभी इसका ऑर्डर कॉपी अपलोड नहीं है और जैसे ही ऑर्डर कॉपी इसका अपलोड हो जाएगा तो और भी कुछ क्लियर होगा कि उसमें क्या क्या बातें आ रही हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी ये सुनवाई जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है ये सबसे पॉजिटिव साइन है। पहले देखा गया था कि पहले इस तरह की सुनवाई नहीं चल रही थी, लेकिन अब सुनवाई जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एक्टिव है। इसी में देखा गया कि अभी जो 11 फरवरी का जो पोर्टल को लेकर के जो सुनवाई थी जो किसी कारण से वो नहीं हो पाई थी, उसका भी डेट जो है पुनः अभी लिस्टेड हो गया है। 18 फरवरी का डेट उसका लिस्टेड हो गया है। तो देखिए 18 फरवरी का अगर सुनवाई होता है तो उसमें भी कुछ अच्छा हम लोग के सामने देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि सहारा सेबी मुख्य विवाद जो है, सहारा सेबी मुख्य विवाद को लेकर के जो पूरी तरह से ये काम बहुत तरह से रोका हुआ है और सबसे बड़ी सवाल उठता है कि सहारा के जितने भी इन्वेस्टर हैं जो निवेशक हैं उनका क्या होगा। तो बहुत तरह के मामला जो है इस केस को लेकर के रुका हुआ है और जैसे ही ये केस बहुत ही जल्दी जो है निर्णायक स्थिति में पहुंचता है और जैसे ही ये केस सही जो है उसमें निर्णय आता है और एक सही रास्ता मिलता है, उसी दिन से दोस्तों ये निवेशक जो हमारे निवेशक है उनकी आशा जो है जो लगा हुआ है उस पर और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आएगी। तो ये मुद्दा उठता है कि भुगतान कैसे हो। तो दोस्तों ये जो सहारा से भी केस चल रहे हैं इस केस के लेकर के बहुत से भुगतान की चीजों को रुका हुआ है और जैसे ही ये केस खत्म होगा तो हो सकता है कि सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अभी पोर्टल का स्थिति जो है आप देख रहे हैं कि पोर्टल पे छोटा छोटा अमाउंट का पेमेंट हो रहा है और बहुत ही थोड़ा दिक्कत से हो रहा है। तो जब भी ये सहारा सेबी विवाद का मामला खत्म होगा तो देखने में हम लोग को लग रहा है कि पुनः सहारा की ब्रांच से जब भुगतानें शुरू हो जाएगी, जब सहारा भुगतान करने लगेगी तो जो है निवेशक का जो है खुशी का माहौल और बढ़ जाएगा और सारे लोगों को अच्छे तरीका से भुगतान जो है मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो इस केस को जो सहारा सेबी विवाद को जो चीफ जस्टिस माननीय संजीव खन्ना जी जो देख रहे हैं उनका रिटायरमेंट भी है। मई में उनका शायद 13 तारीख का उनका रिटायरमेंट भी हो रहा है 13 मई को और 2 अप्रैल को इसका डेट भी मिला है। तो एक ये भी शुभ संकेत आता है कि पूरे करोड़ों निवेशक जो हैं सहारा के ये केस के चलते फंसे हुए हैं। तो अगर जो उनका रिटायरमेंट हो रहा है तो उनका माननीय चीफ जस्टिस का अगर थोड़ा सा भी अगर इस पे विचार बेहतर अगर देश के लिए हमारे निवेशक के लिए अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा खुशखबरी हम लोग के बीच मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हैं और फिर पुनः इस केस में जो अपलोड होगा, जो जजमेंट आएगा उसके बाद हम लोग पुनः आप लोग के बीच रखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो आपको जानकारी मिलते रहता है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।